सभी सनातनी साथियों को सादर जय श्री राम। मैं देवेश नारायण अवस्थी, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू राष्ट्र शक्ति, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। हमारे देश में वीर सावरकर जी का बार बार अपमान हो रहा है। ऐसा लगता है उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया गांधी परिवार ने किया, तभी जाके देश आज़ाद हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है, जैसी चिट्ठी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जिन शब्दों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों के प्रति लिखा, माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, ऐसे कई पत्रों में जिन शब्दों को वो कोट कर रहे हैं, ऐसे ही शब्द मिस्टर एम के गांधी ने भी लिखे हैं, ऐसे ही शब्द जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखे हैं। क्या उन शब्दों में कुछ और मीनिंग बन रहा है? जब सेम टू सेम वर्ड लिखा है तो सावरकर जी दोषी कैसे हो गए? ऐसा बहादुर व्यक्ति, ऐसा वीर व्यक्ति जिसके नाम के आगे वीर लगाना पड़ा हम सबको, इतने वीरता के काम किए, भरे समुद्र में कूद गए अपने देश को बचाने के लिए। हम लोग कैसे उनका ऋण चुका सकते हैं? इस तरह की बातें जब होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्या सोचा करते होंगे, कैसे हमने कैसे कैसे लोगों के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी। 10 साल से ऊपर सेलुलर जेल में बिताए उन्होंने। लोग 10 दिन नहीं बिता सकते, चाहे वो नेहरू हो चाहे गांधी हो। कभी किसी को एक लाठी नहीं पड़ी। उनकी जीवनी में पढ़िए, उनका इतिहास पढ़िए, किस तरह से उन्होंने कष्ट सहे। अंग्रेजों ने ही कष्ट दिए उन्हें। यदि उन्होंने कभी माफ़ीनामा भी लिखा तो आज़ाद होने के बाद क्या किया? स्वतंत्र होने के बाद फिर वही कार्य किया जो देश को आवश्यकता थी, उस समय राष्ट्र की आवश्यकता थी। भारत माता की चरणों में हमेशा समर्पित रहे। दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति जिसे अंग्रेजों ने 2-2 बार की उम्र कैद की सजा दी। कैसे हम उनसे ऋणी हो सकते? नहीं हो सकते मेरे साथियों। ये हिंदुस्तान कभी भी वीर सावरकर जी के कार्यों के प्रति, उनके जो हमारे प्रति किए गए उपकार हैं, उनसे हम ऋणी नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कहेंगे हमारे भाइयों से, साथियों से, बहनों से, माताओं से, जिनके भी इस विशेषता बच्चियां हैं, उन बच्चियों को संस्कार अवश्य दें। हम लोग पश्चिमी सभ्यता में आकर अपने संस्कारों को भूलते ही नहीं जा रहे, खा चुके हैं उन सबको। पश्चिमी सभ्यता जो है वो बिल्कुल हमारे विपरीत है। उनके यहाँ जो जो कार्य जिस प्रकार होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे कार्य कभी हुए ही नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे घटनाएं घट रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं दोष हमारे आपके पालन पोषण की कमियों का है। दूसरी कमी हमें ये समझ आती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कभी सत्य इतिहास बताया नहीं, और हमने भी अपने बच्चों को कभी सत्य इतिहास नहीं बताया। गंगा यमुना तहजीब कुछ नहीं है भैया, ये सब ढकोसले हैं, ये सब नरेटिव ऐसे हैं जिनसे हमें मूर्ख बनाया गया कई सालों से। कम से कम 70 सालों से तो हम बन ही रहे। ना गंगा यमुना तहजीब है, ना भाई भाई का कोई चारा है। चारा बने हो वो भाई हैं, काट डालेंगे, खा लेंगे। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। कोई तहजीब गंगा यमुना अरब से नहीं आई भाइयों। इन चीज़ों पे मंथन करें, सोचें, विचार करें, अपनी बच्चियों को समझाएं, जिससे कि उनकी बॉडी सूटकेस में या जंगलों में या फ्रिज में या छत से ना फेंकी जा सके। लखनऊ में व्यक्ति छत से फेंक रहा है हमारी बच्चियों को, दिल्ली में 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख रहा है। कहीं कोई घटना हो रही, कहीं कोई घटना हो रही। और तो और कल हमने देखा एक कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, हनुमान जी की तस्वीर लगी, हनुमान जी की मूर्ति आकृति और मंदिर की आकृति का अपना केक काट रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई? अगर देखा जाए तो एम के गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। यद्यपि उन लोगों ने अपने स्वार्थ में ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन हम सबका ये दायित्व है कि हम लोग मिलकर इस कांग्रेस को जहाँ भी बची है इसको तिलांजलि दे दें, इसका तर्पण कर दें। अंतिम संस्कार तो हो ही रहा है,
इसको समाप्त करना हम सबका परम कर्तव्य है और उस प्रत्येक व्यक्ति का है जो मिस्टर एम के गांधी में आस्था श्रद्धा विश्वास रखता है या भारत माता के चरणों में आस्था श्रद्धा विश्वास रखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।